हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है एमएससी केमिस्ट्री के थर्ड सेम का और फिजिकल पेपर सेकंड का। और यूनिट भी हमारे पास सेकंड ही है। इसके अंदर टॉपिक तो हमें मेंशन है इवैल्यूएशन ऑफ मेल्टिंग कांस्टेंट NaCl। और इस टॉपिक को हम ये भी बोलते हैं थियोरेटिकली ट्रीटमेंट ऑफ लैटिस एनर्जी और बोरेन-स्लैंड इक्वेशन। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, द थियोरेटिकली ट्रीटमेंट वाज गिवन बाय एम वॉरेन और ए लैंड ने दी थी हमें ये इक्वेशन। ये हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर अगर किसी ने नहीं देखा तो वो देख लेना। उसके अंदर हम कॉलम लैटिस एनर्जी डिस्कस किया था हमने। उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था जो कोलम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वो गिवन होता है हमारे पास यू अट्रैक्टिव और इज इक्वल टू जेड पॉजिटिव जेड नेगेटिव ई स्केयर अपॉन में 4πε0 आर होता है। ठीक है बच्चे, हमें पता है कि जो पॉजिटिव है वो हम कैटायंस के लिए लिखते हैं और जो नेगेटिव है वो हम एनायंस के लिए लिखते हैं। जेड पॉजिटिव ई इज द चार्ज ऑफ कैटायंस एंड जेड नेगेटिव ई इज द चार्ज ऑफ एनायंस। ठीक है, देन डिस्कस कर रहे हैं हम ग्राफ। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया लेकिन फिर से डिस्कस कर रहे हैं। जो ऐसा ग्राफ प्लॉट हो रहा है वो यू रिपल्सिव के लिए हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है यू अट्रैक्टिव के लिए, और जो सम कॉमन हो रहा है ये हो रहा है DU/DR इज इक्वल टू 0 के लिए। ये वैल्यूज़ मैंने ऐसे क्यों लिखी है, अगर मैं यहाँ पे 10 लिख दूँ और यहाँ पे मैं 5 लिख दूँ, 5 और 10 का जो ग्राफ प्लॉटेड हो रहा है उनके अंदर तो एक स्मॉल चेंजेस ही आ रहा है, मतलब नेग्लिजिबल चेंजेस ही आ रहा है, नो चेंजेस आ रहा है। तो यहाँ पे जो DU/DR की वैल्यूज़ है वो 0 जाएगी, डिपेंडेंस ऑफ एनर्जी ऑन इंटर आयोनिक डिस्टेंस। देन देखो, अगर हम इसके अंदर क्या किसकी बात कर लें, एक NaCl क्रिस्टल लेके चले। NaCl का मतलब हमारे पास क्या होता है बच्चे, Na पॉजिटिव जो आयन की अट्रैक्शन है उसके चारों ओर क्या है, Cl नेगेटिव आयन्स है। कितने Cl नेगेटिव आयन है, 6। ठीक है, इसी तरह से हमारे Cl नेगेटिव आयन्स के चारों तरफ भी क्या होंगे, 6 Na होंगे। दिस ज्योमेट्रिकल इंटरेक्शन इज नोन एज मेडलिंग कांस्टेंट M। इस जो ये मैंने पीछे इक्वेशन लिखी है उसी इक्वेशन के अंदर मैंने क्या लिख दिया, एक मेडलिंग कांस्टेंट लिख दिया बच्चे M। जेड पॉजिटिव जेड नेगेटिव इसके पोल में 4πε0 r। M depends only on the geometry of the lattice. दी वैल्यू ऑफ मेल्टिंग कांस्टेंट NaCl लैटिस इज। अगर मैं ऐसे लैटिस की बात करूं तो ऐसे लैटिस के अंदर हमारे पास Cl कितने होते हैं और Na कितने होते हैं ये भी तो हमें पता होना चाहिए। अगर ऐसे लैटिस की बात करूं तो हमारे पास क्या होते हैं, 13 Na पॉजिटिव होते हैं और जो Cl नेगेटिव होते हैं वो क्या होते हैं, 14 होते हैं। तो इन्हीं से ही जब हम अगर Na पॉजिटिव की बात करूं, 6 Na पॉजिटिव, तो इसके वो क्या है, अर्थ डिस्टेंस पे होते हैं। वही मैंने यहाँ से लिखा है इस इक्वेशन को, ये बुक में आपको ऐसे मेंशन की हुई है अभी 6 माइनस में 12/√2+3। लेकिन ये हमारे पास इस इक्वेशन से इस NaCl की जो स्ट्रक्चर है यहाँ से पता चलता है कि इसके आर डिस्टेंस पे क्या है, एक कैटायंस है और एक एनायंस है। ठीक है, उसके बाद देखो रिपल्सिव एनर्जी टू बैलेंस द कोलम्बिक एनर्जी। जो यू रिपल्सिव है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये हम पीछे पढ़ के आए हैं, B/r⁴ के इक्वल होता है। ठीक है, जब हम यू टोटल निकालते हैं तो यू अट्रैक्टिव प्लस यू रिपल्सिव, यू अट्रैक्टिव की वैल्यूज हमें ये दी हुई है यू अट्रैक्टिव, एंड दिस प्लस में क्या हो जाएगा, यू रिपल्सिव। यू रिपल्सिव जो हमने इसके अंदर N लिया है वो हमारे पास क्या है, एवोगैड्रोस नंबर है। ठीक है, डिस्टेंस R0 इक्वेशन बिकम्स। उसके बाद हमारे पास क्या होएगा इसके अंदर, देखो जब हम यू टोटल निकालते हैं बच्चे, यहाँ से मैंने क्या निकाला है यू टोटल, तो देखो एम हमारे पास एक मॉडलिंग कांस्टेंट लेके चले थे, Na हमने एवोगैड्रोस नंबर लिया है, Z पॉजिटिव और Z नेगेटिव हमने नंबर ऑफ कैटायंस और नंबर ऑफ एनायंस लिए हैं, नंबर ऑफ कैटायंस और नंबर ऑफ एनायंस लिए हैं, ई स्केयर हमने चार्ज लिया है अपॉन में 4πε0 r प्लस Na हमारे पास एवोगैड्रो नंबर है, B हमारे पास एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है अपॉन में R0 n। जो ये वाला B है हमने यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को पुट किया है, देन दिस वैल्यूज पुट फ्रॉम दी लैटिस एनर्जी की जो हमने इक्वेशन की थी वहाँ से हमने बी की ये वैल्यूज़ निकाली थी, M Z पॉजिटिव Z नेगेटिव अपॉन में ई स्केयर R0 की पावर n-1 अपॉन में 4πε0 n। ये वैल्यूज़ हमने जब लैटिस एनर्जी का एक्सप्रेशन किया था तब हमारे पास आई थी। यहाँ से हमें इस वैल्यूज़ का पता होना चाहिए कि हमने बी की वैल्यूज़ को क्या निकाला था, उसको यहाँ पे पुट किया है। ठीक है,
देन यू नोट हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, एम एन ए जेड पॉजिटिव जेड नेगेटिव ई स्केयर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। माइनस में देखो बच्चे, इस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हो गई माइनस, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। माइनस में क्या है, एम है एन ए जेड पॉजिटिव जेड नेगेटिव ई स्केयर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला n है आर नोट की पावर n-1 अपॉन में आर नोट की पावर n। ठीक है, ये एज इट इज़ है एम एन ए जेड पॉजिटिव जेड नेगेटिव ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ पे देखो क्या चेंजेस आया है, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, ई स्केयर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नोट लिख दिया। अब एन तो ये है ही आर नोट, अब हमें ये पता होना चाहिए आर नोट हमारे पास कैसे आया। देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ भी ये आर नोट कैसे आया। ऊपर हमारे पास क्या है बच्चे, आर नोट की पावर एन माइनस में, ऊपर हमारे पास क्या है आर नोट, जो ये वाला है ऊपर हमारे पास क्या है आर नोट की पावर एन माइनस में क्या है 1 है। और जो ये वाला आर नोट ऊपर लेके जाऊंगी मैं इसको, पहले ये नीचे है मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी, आर की पावर क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस में एन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो बच्चे क्या होएगा हमारे पास, अगर बेस सेम है, ये भी आर नोट है और ये भी हमारे पास क्या है आर नोट की पावर क्या थी, ऊपर जाएगा तो माइनस एन। अगर बेस सेम है तो हमारे पास क्या हो जाते हैं, मैथमेटिक्स से पावरें ऐड हो जाती हैं, तो क्या हो जाएगा आर नोट की पावर हमारे पास क्या हो जाएगा n-1, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस में एन ही है, माइनस है तो माइनस में प्लस, प्लस का एन और माइनस का एन जब हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर आर नोट की पावर माइनस में 1 है, जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो जब ये नीचे आएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा आर नोट ही बन जाएगा। तो यहाँ से मैंने इसको यही लिखा है, इसकी वैल्यूज़ को क्या लिखा है मैंने आर नोट एन। ठीक है, अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछ लेना। आगे देखो मैंने क्या किया है इसके अंदर बच्चे, यू नोट है ही हमारे पास, ये इस पूरी इक्वेशन में से मैंने क्या ले लिया, इसमें भी ये है एम, इसमें भी है एन ए, इसमें भी है एन ए, इसमें भी है जेड पॉजिटिव, इसमें भी है इसमें भी है, इसमें भी जेड नेगेटिव है, इसमें भी है ई स्केयर। ये मैंने इसमें से कॉमन ले लिया अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नोट, इन दोनों इक्वेशन में कॉमन ले लिया। यहाँ पे मेरे पास क्या बच जाएगा 1, और इस साइड क्या बच जाएगा एन बचता है ना, इस साइड 1 अपॉन में 1 माइनस में एन। ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, बोरेन-लैंड इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।